मानती हूँ कि मुझे वो हो गया है प्यार, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं कहूंगी। लेकिन आरती, तुम अपने प्यार को अपने अंदर कब तक दबा कर रखोगी? एक औरत के लिए अपने प्यार को छुपाना, उसे अंदर दबाकर रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्यार अपना रंग दिखाई देता है। औरत इतनी लचीली, इतनी मुलायम होती है कि उसे जिस रूप में चाहो वैसे ढाल लो। जैसे सोना, जैसे ही आंच पड़ती है सोना पिघल जाता है, नरम पड़ जाता है, और फिर उसे चाहे जैसा आकार दे लो। मगर अफसोस कि मर्दों में ये खूबी नहीं होती। हालात के साथ खुद को बदलना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। और यश भैया जैसे लोगों के लिए तो और भी मुश्किल होता है भाभी। आरती, यश भैया ये मानकर बैठे हैं कि उन्हें दोबारा कभी प्यार हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हें उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि जरूरी नहीं है कि प्यार सिर्फ एक ही बार हो। प्यार तो उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकता है। उम्र का, समय का कोई बंधन नहीं होता। प्यार में अपने दिल की बात को छुपाकर नहीं रखना चाहिए, उसे जताना भी जरूरी है। मानती हूँ भाभी, आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी। मैंने यश जी को वादा किया है कि मैं अर्पिता जी की जगह लेने की कभी सोच भी नहीं सकती, और उन्हें अर्पिता जी की यादों से कभी दूर नहीं करूंगी। वैसे भी अब यश जी की खुशियों में ही मेरी जिंदगी है, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने प्यार को अपने सीने में दबा के ही क्यों ना रखना पड़े। भाभी, अब मैं 16 साल की लड़की तो हूं नहीं, 3 बच्चों की मां हूं, तो कुछ तो फर्क होगा ना मेरे प्यार में। और ऐसी प्रेम कहानी भी किस काम की जिसमें कोई ट्विस्ट ना हो। मगर आरती, मैं जाके देख कर आती हूँ, यश जी को कहीं कुछ चाहिए तो नहीं। अरे प्रतीक भैया, अगर आरती अपने प्यार को छुपा कर रखेगी तो ये लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? भाभी, अभी आपने क्या कहा कि एक औरत के लिए अपना प्यार छुपाना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो अपने आप को किसी भी रूप में ढाल लेती है, जैसे कि सोना आंच पाते ही पिघल जाता है। आई एम श्योर आरती भाभी कितनी भी कोशिश कर लेना, वो अपना प्यार नहीं छुपा पाएंगी। मन तो मेरा भी यही कहता है प्रतीक भैया, पर पता नहीं इस लव स्टोरी में वो दिन कब आएगा, और कितनी आंच सहनी पड़ेगी आरती को, और जाने कितने इम्तिहान देने होंगे। अरे आप तैयार हो गए? आराम नहीं किया आपने? आरती जी, जब तक मैं फ्रेश नहीं हो जाता तब तक अच्छा नहीं लगता कुछ भी। ऐसा लगता है जैसे मैं बीमार हूं। अरे तो मुझसे कह देते, मैं आपको स्पॉन्ज बात दे दे। भैया कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतना परेशान क्यों? अब सबसे ज्यादा परेशान तो आरती भाभी हो रही थी। इतनी बारिश में आपको ढूंढने चली गई। मैं और पंकज भैया भी गए थे, लेकिन शहर की हालत बहुत बुरी थी भैया। अब गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल हो गया था। भाभी, आपको दिक्कत नहीं हुई गाड़ी ड्राइव करने में? मेरा मतलब इतनी बारिश में। अब मुझे और पंकज भैया को तो यश भैया मिले ही नहीं। आपको कहाँ और कैसे यश भैया मिल गए वो समझ में ही नहीं आ रहा। प्लीज अभी ये बातें मत कीजिए। नहीं भाभी, मैं तो बस बता रहा था कि प्लीज ना। नहीं, अरे यश भैया, आपको नहीं लगता कि कल रात की घटना के बाद से आरती कुछ बदली बदली सी है? मेरा मतलब है कि कल जिस तरीके से आपकी फिक्र में घर से भागी, किसी की एक भी नहीं सुनी इसने, और फिर आज देखिए आते ही घर का काम शुरू कर दिया, बिल्कुल भी आराम नहीं किया। अरे आरती,
तुम्हारे पैर में तो छाले पड़े हैं ना, तो तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ। बैठो बैठो। इधर ही बैठो आरती। भाभी, आप तो कार लेके गई थी ना, फिर ये छाले? एक मिनट, आप कहीं अंगारों पे तो नहीं चली? नहीं, मेरा मतलब लोग अक्सर ऐसा करते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए। कहीं आपने भी मन्नत मांगी और तभी आपको यश भैया मिल गए, है ना भाभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो झूठ मत बोलो आरती। इतने बड़े बड़े छाले तो आग पर चलने से ही हो सकते हैं। मैं दवाई लेकर आता हूँ, ठीक हो जाएगा। प्रतीक भैया, आप वो मावा बाटी बनाने वाले थे ना, चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ भाभी, चलिए। आरती जी, पाँव ऊपर कीजिए। जय जी, मैं पाँव ऊपर कीजिए आरती जी। नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं, धड़कनों से है गुजारिश डोर में ये बांध ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना, दिल है ना, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। आरती जी, अब 2-3 घंटे बेड से नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उतर जाएंगी तो इसका असर चला जाएगा और फिर आपका घाव कभी ठीक नहीं होगा। आरती जी, अगर किसी और को एक छींक भी आ जाए तो आप डॉक्टर को बुलाने की बात करती हैं। आपको इतना सब कुछ हो गया और आपने किसी को बताया भी नहीं। हेलो। जी हाँ यश जी, नीलम को समझाइए, वो अपनी जान देने के लिए जा रही है। खुद को कमरे में बंद कर लिया उसने। और तुम्हें ये बात किसने बताई? मुझे तिवारी जी के पीए ने बताया। उन्हीं के फोन से आपसे बात कर रहा हूँ। नीलम बहुत जिद्दी है, एक बार जो ठान लेती है तो पीछे नहीं हटती यश जी। अगर उसे कुछ हो गया ना तो उसे बचा लीजिए, वरना मैं भी। तुम फिक्र मत करो, मैं नीलम जी से बात करता हूँ। क्या हुआ? कुणाल का फोन था। कुणाल बोल रहा था कि नीलम जी सुसाइड करने की कोशिश कर रही हैं और मुझे मालूम है कि वो बहुत जिद्दी है। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए मुझे जाना होगा। रुकिए, आप वहां पहुंचेंगे कहीं देर ना हो जाए। आप उसे फोन पे बात कर लीजिए, फोन पे समझाने की कोशिश कीजिए। मेरे पास नीलम जी का प्राइवेट नंबर है। एक सेकेंड। ये लीजिए। क्यों परेशान कर रही हैं आप मुझे? क्या जरूरत है कॉल करने की? थैंक गॉड मैंने आपकी आवाज सुनी। मैं डर गया था। नीलम जी, मुझे अपना वादा याद है। मैं आपकी शादी कुणाल से करवाऊंगा और जरूर करवाऊंगा। आप माने या ना माने, आप मेरे लिए छोटी बहन जैसी है और अपनी बहन को मैं दुखी नहीं देख सकता। और वैसे भी भाई के बिना कन्यादान कैसे हो सकता है? क्यों अपनी जान देने पे तुले हैं आप जानते हैं ना मेरे घर वालों को, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मर जाने दीजिए,
सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। आप कैसे बातें कर रहे हैं नीलम जी? आपको पता है आपके ऐसे करने से कुणाल पे क्या बीतेगी? वो जिंदगी भर रोता रहेगा, जिंदा लाश की तरह बन जाएगा वो। आप मुझसे पूछिए, किसी का प्यार छिन जाने से उस पे क्या बीतती है? मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया गया, मौत ने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। मैं आज भी अपने प्यार को नहीं भूल पाया हूं नीलम जी। आप मुझसे पूछे कि किसी के बिना जीना कितना मुश्किल है, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी शादी होगी कुणाल से तो जरूर होगी। बुज़दिलों जैसी बातें मत कीजिए आप, और मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। नीलम जी, आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से कुणाल जिंदगी भर अकेला रह जाए। आप मेरी बात सुन रही है ना? जी, आपके भरोसे अपनी जिंदगी छोड़ रही हूँ। मैं वेट करूंगी आपका। थैंक यू नीलम जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूं। पुनर्विवाह